ये राधा कृष्ण की शादी बाल रूप में हुई है। राधा रानी नीली साड़ी पहने हुए, नील मणि का मुकुट धारण किए हुए, नील कमल हाथों में लेती हुई झूमती चली आ रही है। इस समय आप देखोगे तो कुएं का जल कालेपन पर है, लेकिन सोमवार की अमावस पड़ती है जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से साय 6 बजे तक ऑटोमेटिक ज़मीन से दूध की धार निकलती है और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। हिंदू रीति के अनुसार राधा कृष्ण का सतफेरा ब्रह्मा जी ने कराया। इस दृश्य को नारद जी एक झाड़ से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी की निगाह पड़ी, नारद जी तुम अच्छे मौके पे आए, आओ राधा रानी के पिता का स्थान ग्रहण कीजिए और राधा रानी को कन्यादान दीजिए। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ कंस की जेल में, पालन पोषण हुआ गोकुल और नंदगांव में और राधा रानी के साथ लीलाएं की बरसाना और वृंदावन में। राधा कृष्ण एक ऐसी जोड़ी जो प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। यूँ तो राधा को सारा संसार श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में देखता है, लेकिन जहां राधा और कृष्ण का विवाह हुआ जो स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया, आज हम उस स्थान और लीला के बारे में आपको बताएंगे, वो भी सभी तथ्यों और मान्यताओं के साथ। दोस्तों, माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण 2.5 साल के थे तब उनके पिता नंद बाबा उनको इस स्थान पर लेकर आए थे जहां उन्होंने राधा जी से विवाह किया था। आप जिस स्थान पर बैठे हो, राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी ने कराई है। पूरे ब्रज में देखोगे तो कृष्ण के हाथ में बंसी मिलेगी, यहाँ बंसी नहीं है। सामने देखो शादी का विग्रह है, कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं जैसे शादी के समय लड़का लड़की की मांग भरता है। इस विवाह को संपन्न कराने स्वयं ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए और देव ऋषि नारद जी ने राधा जी का कन्यादान किया, जिसका वर्णन ब्रह्मव्रत पुराण में भी है। जिस समय शादी हुआ है, ब्रह्मा जी पंडितों ने और नारद जी ने राधा रानी को कन्यादान दिया है। अगर इन सारी कथाओं को विस्तार से पढ़ना है तो 18 प्राणों में एक प्राण है ब्रह्म वैवर्त प्राण, गीता प्रेस गोरखपुर का, उसमें भांडी वन की सारी लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। साथ ही दोस्तों, पुजारी जी ने ये बताया कि इस स्थान पर सिर्फ वही आ सकते हैं जो वृक्ष, पशु, पक्षी या किसी न किसी रूप में राधा कृष्ण के विवाह के साक्षी रहे। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि जहाँ पर वही जीव आएंगे जो राधा कृष्ण की शादी के समय कोई जीवात्मा थी, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे मकोड़े हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे मानव हो, चाहे गोपी हो, चाहे ग्वाल हो, चाहे गाय हो, चाहे बछड़ा हो, वही लोग आते हैं जो राधा कृष्ण की शादी के साक्षी हैं। जो भक्त यहाँ बैठ कर केवल एक मिश्री का कर्ण प्रसाद के रूप में ग्रहण करेगा तो जाने अनजाने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। इस बात को सुनकर राधा रानी घबरा गई और बोली, प्रभु आपने इतनी बड़ी बात कह दी। हर व्यक्ति बुरा सा बुरा कर्म करके चलो भांडीर को स्नान कर लें और भांडीर बिहारी के दर्शन कर लें तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से भक्तों की भीड़ लग जाएगी और हमारी आपकी नित्य मिलन क्रीड़ा का केंद्र होने का बाधा उत्पन्न होगी। तो कृष्ण कहते हैं, राधे मैंने पहले बोला है गोपनीयम, ये भांडीर वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य क्रीड़ा स्थली वृंदावन है, यहाँ की लीलाओं को प्रकट नहीं करूँगा, प्रकाशित नहीं करूँगा, गुप्त रखूँगा। जब वह भक्त कम से कम 10 बार ब्रज में घूम जाएगा और उस पर विशेष कृपा करूँगा तभी यहाँ दर्शन के लिए आएगा, नहीं वृंदावन से वापस हो जाएगा। आज भी जो नव विवाहित जोड़ा यहाँ आता है वो पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता है। दोस्तों, मंदिर के ठीक सामने एक चमत्कारिक त्रिवेणी कूप यानी कि कुआं है, जिसका चमत्कार आप खुद इस 17 जुलाई को आकर देख सकते हैं। इस कूप का जल सोमवती अमावस्या को दूध जैसा सफ़ेद हो जाता है, जिसके पानी से सिर्फ स्नान और छींटे मारने पर बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस समय आप देखोगे तो कुएं का जल कालेपन पर है, लेकिन सोमवार की अमावस पड़ती है जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से साय 6 बजे तक ऑटोमेटिक ज़मीन से दूध की धार निकलती है और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। इस कूप के 2 साइड में 2 हौद कुंड बने हुए हैं। इन कुंडों में इस कूप पर स्नान करने वाले संत महात्माओं का नहाने धोने का पानी एकत्रित होता है। जिन माँ बहन बेटियों के बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, लड़की की प्राप्ति होती है, इन कुंडों में स्नान करने से 95% संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। और इस बार सोमवती अमावस्या इसी 17 जुलाई को है, तो आप भी यहाँ आकर राधा कृष्ण के दर्शन कर त्रिवेणी कूप के जल से स्नान कीजिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो अगर आप ब्रज में आते हैं तो भांडीरवन दर्शन करने ज़रूर आइएगा। इसके अलावा अगर आप ब्रज के किसी और स्थान या लीला के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।